नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबके स्वागत है। प्रसिद्ध दत्ता, वीडियो मास्टर, वीडियो ट्रेनर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन चेस के लिए। आज ऑनलाइन ओलंपिया चेस चैंपियनशिप है। आज क्वार्टर फाइनल मैच इंडिया वर्सेस आर्मेनिया। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपना टीम सेट करना कि आज कौन कौन प्लेयर, जो 6 प्लेयर्स इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे, उन 6 प्लेयर कौन कौन हो सकते हैं। और इंडिया का टीम अभी रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड लास्ट टूर्नामेंट में, लास्ट मैच में इंडिया ने चाइना को, स्ट्रॉन्ग टीम चाइना को 4-2 में हरा के क्वार्टर फाइनल में एंट्री किया है। तो आज के मैच में इंडिया वर्सेस आर्मेनिया का जो मैच है वो आफ्टरनून में 4:30 को शुरू होने जा रहे हैं। एंड यहाँ पे जो रूल्स है, दिस रूल्स वाइज कि 2 मैच होगा, 2 राउंड मैच होगा इंडिया वर्सेस आर्मेनिया के मैच में। और फर्स्ट राउंड के बाद टीम चेंज हो सकते हैं, अगर कैप्टन चाहे तो टीम चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, अगर 2 मैच खेलने के बाद, 2 राउंड खेलने के बाद अगर गेम दोनों के बराबर होते हैं तो एज पर फीडर कोई भी रैंडम कोई भी एक कैटेगरी चूज कर सकते हैं। उनमें से 1 प्लेयर जो कैप्टन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन उसमें खेल सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट। आज क्वार्टर फाइनल मैच 4:30 को एंड इंडिया का टीम बहुत सॉलिड खेल रहे हैं। विश्वनाथ आनंद है, विदित गुजराती है और हरिका द्रोणावली एंड जो यंगस्टर हमारी प्लेयर्स निहाल सेरीन, प्रज्ञानंदा, दिव्या देशमुख, बंतिका अग्रवाल, वो जो प्लेयर्स है वेरी स्ट्रॉन्ग। वैशाली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं एंड इस परफॉर्मेंस के दौरान हम सब उम्मीद करते हैं कि इंडिया आज आर्मेनिया को हरा के आज वो अपनी जो सेमी क्वार्टर फाइनल मैच से वो सेमीफाइनल में जाएंगे। एंड इंडिया का टीम पूरे तैयार है। आज का टीम सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज कौन कौन प्लेयर इस मैच में खेलेंगे। और लास्ट मैच में आप सबने देखा होगा, लास्ट मैच में इंडिया ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से चाइना को बीट किया है। और चाइना को जो बीट किया, इनमें से जो यंगस्टर 2 प्लेयर दिव्या देशमुख एंड प्रज्ञानंदा, इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल लिया है। इन दोनों ने ही उस राउंड में जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को हरा के इंडिया को जीत दिलाए। तो मैं अपने लास्ट वीडियोस में जो गेम्स मैंने दिव्या देशमुख का जो गेम आप सबसे शेयर किया है, तो आज मैं लास्ट टूर्नामेंट का जो इंडिया ने चाइना को हराया उस मैच में आज प्रज्ञानंदा को मैच को लेकर आप सबके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। हम दिखाना चाहते हैं कि प्रज्ञानंदा किस तरीके से ओपोनेंट को बीट किया और इंडिया को जीत दिलाया। This game, Pragyananda is white and Pragyananda play e4. Pragyananda start e4, opponent play e5, knight f3, knight f6, the pattern of defense, and white played e4. Knight into e4, pawn into pawn, d5. Knight d2, knight cross d2, bishop cross d2, bishop e7, bishop d3, bishop g4. Pragya played h3 and bishop h5. So naturally this game पे आप देख सकते हैं व्हाइट की दोनों बिशप्स, जो d3 का बिशप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिशप d2 ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग बैठे हुए। अगर ओपोनेंट शॉर्ट कैसलिंग टाइप करके खेलते इस जगह पे तो ये पोजीशंस बहुत ज्यादा व्हाइट के फेवर में जाएगा। एंड h3 के बाद एक g4 का ऑप्शंस रह जाते हैं व्हाइट के पास। इन फ्यूचर व्हाइट g3 करके g4 करके खेल सकते हैं, शॉर्ट कैसलिंग करके भी g4 खेल सकते हैं और लॉन्ग कैसलिंग का प्लान भी व्हाइट कर सकते हैं, डिपेंड सिचुएशन कि ब्लैक किस जगह पे खेलना चाहते हैं। व्हाइट प्ले शॉर्ट कैसलिंग एंड ब्लैक प्ले knight d7 एंड व्हाइट स्टार्ट g4। सो g4 जैसे कि ब्लैक ने अभी तक कैसल नहीं किया तो g4 थोड़ा सा रिस्की हो सकता है इस पोजीशन पे, क्योंकि h5 ब्रेक आपके किंग साइड में ब्रेक होने की चांसेस है। बट यहाँ पे जो बिशप है बिशप जो h5 में है, वो जब बिशप g6 आ जाता है इस टाइम पे h5 करने में थोड़ा दिक्कत होता है, या बिशप एक्सचेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका g6 वाला जान पॉन बिशप मारने के बाद जो पॉन स्ट्रक्चर है वो पॉन स्ट्रक्चर जैसे कि मान लीजिए
ये बिशप जी6 रख के डायरेक्टली h5 करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बिशप इंटू जी6 के बाद पॉन इंटू जी6 के बाद ये g5 की पोजीशन व्हाइट के फेवर में हो जाएगा। तो अभी वो प्रज्ञानंदा प्ले g4, बिशप g6 एंड व्हाइट डिसाइड टू प्ले बिशप f5। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मूव। अगर आप बिशप इंटू बिशप मार के खेलते हैं, जी क्रॉस f5 मारने के बाद जो पॉन स्ट्रक्चर है सेंटर में वो बहुत सॉलिड है, और इसी बेस में व्हाइट इन फ्यूचर e6 का प्लान कर सकते हैं। 2 pawns in the center like e5 और f5 is very strong, very solid। ओपोनेंट प्ले c6, क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है कि ब्लैक इस जगह पे लॉन्ग कैसलिंग की प्लान कर रहा है, शॉर्ट कैसलिंग की प्लान पे नहीं जा रहे। एंड प्रज्ञा प्लेड बिशप f4। तो बेसिकली प्रज्ञा अपनी पीसेस को सही जगह पे सेट करने की कोशिश कर, डेवलप करे। रुक युवान आ सकते, कोई नीड टू आ सकते हैं। यहाँ पे ओपोनेंट ने खेला बिशप f5, बिशप इंटू f5 मारा। बट इन माय ओपिनियन यहाँ पे बिशप f5 ना करके बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर नाइट c5, अगर नाइट c5 खेलते एंड व्हाइट प्ले नाइट d4 एंड बिशप g5, ये एक अच्छा प्लान हो सकता है। बिशप इंटू g5, क्वीन क्रॉस g5 एंड व्हाइट प्लेड f4 एंड क्वीन d8। आप इस सिचुएशंस को देख सकते, देखने में लग रहा है कि व्हाइट बहुत अटैकिंग पोजीशंस में, बट अब जो पॉन स्ट्रक्चर है किंग साइड में, किंग थोड़ा अकेला है यहाँ पे, और ये पॉन स्ट्रक्चर टूटने का चांसेस ज्यादा है, और इसमें लॉट्स ऑफ होल है किंग साइड में, बहुत संभाल के प्रज्ञा को खेलना पड़ेगा। तो ये एक डिसीजन ले सकता था जो ब्लैक के लिए शायद थोड़ा अच्छा होता। बट ब्लैक प्लेड बिशप f5 एंड व्हाइट टेक जी क्रॉस f5। अब देख सकते हैं ये 2 पॉन्स, e5 वाले पॉन एंड जो आपका f5 वाले पॉन, वो बहुत ही स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। एंड ब्लैक प्लेड क्वीन b6, क्वीन b6 नॉर्मली पिस डेवलपमेंट। क्वीन इंटू b2 का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि क्वीन इंटू b2 के बाद ये फाइल ओपन हो जाएगा, जिस फाइल से ओपोनेंट इजीली अपनी पीसेस को एंट्री करवा सकते। बट क्वीन b6 इज द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड आइडिया बेसिकली ब्लैक वांट टू प्ले लॉन्ग कैसलिंग। व्हाइट प्ले क्वीन e2 एंड व्हाइट ने ये बी पॉन दे के रखा है। ऑब्वियसली बी पॉन कोई नहीं लेगा इस जगह पे। बी पॉन लेने के बाद अटैक बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि किंग सेफ नहीं है, किंग सेंटर में है ब्लैक के। एंड ब्लैक डिसाइड टू प्ले लॉन्ग कैसलिंग। तो लॉन्ग कैसलिंग के बाद बेसिकली ब्लैक का मेन आइडिया रहेगा, जो जी फाइल ओपन है उस फाइल को जैसे भी वो ओपन करने की कोशिश करेगा। अगर ये ओपन हो जाता है तो प्रॉब्लम आएगा प्रज्ञा के ऊपर। बट यहाँ पे ओपन करते मतलब बेसिकली जगह पे ओपन इतना इजीली नहीं हो सकता, क्योंकि g6 में f6 है एंड ब्लैक जो प्लान है ब्लैक का, तो व्हाइट इजीली इसको डिफेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे इतनी जल्दी व्हाइट के किंग के ऊपर अटैक बिल्डअप नहीं हो। तो व्हाइट डिसाइड कि व्हाइट अभी ओपोनेंट की किंग साइड में, मतलब दिस साइड में खेलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑपोजिट विंग में कैसलिंग हुआ है। तो किंग को टारगेट बना के व्हाइट स्टार्ट द c4 एंड c4 करके जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे, ओपन करने की कोशिश कर रहे, किंग साइड में अटैक बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे। डी क्रॉस c4 एंड क्वीन क्रॉस c4। And this position, जो क्वीन अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, f7 इज वीकनेस है, और इस जगह पे ब्लैक देख रहे हैं कि व्हाइट का जो क्वीन है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन बैठे हुए, और क्वीन और बिशप एक ही लाइन पे है। तो यहाँ पे चांसेस हो सकता है एक्सचेंजेस का, क्वीन की एक्सचेंजेस की, क्वीन एक्सचेंजेस हो जाए तो ये पोजीशन थोड़ा संभल सकते हैं। एंड ब्लैक प्लेड क्वीन b4, और देख सकते हैं आप क्वीन क्वीन आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। बट दिस पोजीशन इज बेटर पोजीशन फॉर व्हाइट। व्हाइट टेक क्वीन इनटू क्वीन, बिशप इनटू क्वीन। बट अभी प्रज्ञा को जो इंपॉर्टेंट मूव था इस जगह पे प्रज्ञा ने वो मिस किया है, क्योंकि यहाँ पे द बेस्ट मूव अभी व्हाइट को दिखाई दे रहा है कि वो नाइट g4, ये नाइट g5 करके नाइट f7 में प्रेशर देना चाहिए। और अगर ये f7 बचा भी लेते तो फिर नाइट को e4 सेंट्रलाइजेशन, द नाइट सेंट्रलाइज्ड करना बहुत जरूरी था। ये नाइट होने के बाद नाइट अगर e4 तो फुल्ली कंट्रोल होता, ओपोनेंट के टेरिटरी के अंदर में एंट्री कर सकता था। नाइट d6 जैसा मूव्स इन फ्यूचर उसको मिल सकते थे, प्रज्ञा ने वो मिस किया। एंड प्रज्ञा प्लेड बिशप g3। बट माय ओपिनियन कि मैं यहाँ पे बोलूंगा कि नाइट g5 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। नाइट g5 में रुक d f8,
और आप अपने नाइट को E4 बिठा के आराम से आप अपना एक प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। और नाइट E4 वेरी सॉलिड है। और यहाँ पे अगर आप नॉर्मली अगर आप नाइट B6 भी आप खेल सकते हैं। और अगर आप रुक E8 रख के खेलते हैं मगर स्पॉन के ऊपर अटैक बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छा मूव लग रहा है बोर्ड में E3 के बाद आप बिशप को अटैक कर सकते हैं। और बिशप के पास कोई अच्छा स्पेस नहीं है। और बिशप E7 रखने के बाद आप आराम से अपने रुक F1 आप देख सकते हैं पोजीशन व्हाइट स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे व्हाइट की जो डेवलपमेंट है वो एडवांटेज हो रहा है एंड पीसेस सारे एक्टिव हो रहे हैं, ब्लैक थोड़ा क्रैम्प्ड हो रहे हैं। तो ये पोजीशन एंड आइडिया नेक्स्ट व्हाइट गो फॉर द किंग G2 एंड सिंपल ये पोजीशन व्हाइट के बहुत फेवर में होते। बट this position after queen E2 long castling and white stud C4 B cross C4 queen cross C4 queen B4 queen cross B4 and bishop cross B4 यहाँ पे प्रज्ञा ने खेला bishop G3 and back तुरंत bishop E7 करके knight जो G5 इंपॉर्टेंट स्क्वायर ब्लैक ने देख लिया कि नाइट G5 प्रज्ञा ने जो मिस किया है एंड उसको तुरंत बिशप E7 करके बहुत सपोर्ट किया, स्टॉप कर दिया इस जगह पे एंड व्हाइट नेचुरली प्लेड रुक F1 ब्लैक प्लेड नाइट C5। अब इस पोजीशन पे थोड़ा ब्लैक को ठीक लग रहा है कि ब्लैक का जो ये रुक है D8 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो एंट्री कर रहे हैं ओपन टेरिटरी के अंदर में। ब्लैक डबल रुक यहाँ पे प्लान बना सकते हैं, रुक D5 करके रुक है D8, ये सब प्लान ब्लैक इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैक रुक E2 रुक D5 रुक C1 एंड ब्लैक प्लेड F6। ब्लैक का भी एक ही आइडिया है कि किस तरीके से ये सेंटर की पॉन स्ट्रक्चर को तोड़ सके, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे F5 वाला जो पॉन है वो अनसपोर्टेड है। अगर ये पॉन हट जाता है E4 वाला पॉन अगर अपने घर से हट जाए तो F वाला पॉन वीक है और यहाँ पे डिफिकल्ट है व्हाइट के लिए अभी गेम को ठीक से एडवांस करना, आगे बढ़ाना, क्योंकि ये पॉन स्ट्रक्चर व्हाइट को ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे। एंड बिशप H4 व्हाइट प्लेड बिशप H4। यहाँ पे भी ब्लैक सिंपली रुक F8 करके गेम को आगे बढ़ा सकते, बट दोनों बिशप D8 और रुक F8 दोनों सेम सिमिलर ही है। तो रुक F8 में भी व्हाइट प्लेड रुक C4 और अगर आप इस जगह पे बिशप D8 जो मेन मैच हो मतलब बिशप D8 दिस आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग मूव ब्लैक के। एंड एक ही पोजीशन अगर पहले रुक F8 खेलते रुक C4 में बिशप D8 और पहले बिशप D8 देन रुक C4 अगेन रुक F8 सेम पोजीशन अगेन कन्वर्ट होते रुक C4। यहाँ पे इस जगह पे ओपोनेंट ने स्लाइटली मुझे लगा कि स्लाइटली ये मिस्टेक है, क्योंकि मिस्टेक बिकॉज ब्लैक सिंपली रुक F8 करके फिर इसके बाद कुछ भी एक्शन जिसके बारे में सोच सकते थे रुक F8 खेलना चाहिए कि रुक F8 के बाद पोजीशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाते, बट ओपोनेंट प्लेड F क्रॉस E5 एंड दिस इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। यहाँ पे भी ब्लैक फेवर में है। आप देख सकते हैं कि व्हाइट के जो पॉन स्ट्रक्चर है वो F2 F5 H3 ये जो पॉन स्ट्रक्चर है ये ऑब्वियसली वेरी बैड पॉन स्ट्रक्चर, क्योंकि इस पॉन को बचाना थोड़ा मुश्किल होगा। एंड प्रज्ञा प्लेड रुक G4 प्रज्ञा प्लेड रुक G4। इस जगह पे ब्लैक ने एक बहुत ही अच्छा विनिंग प्लान ब्लैक ने मिस कर दिया, क्योंकि वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जैसे कि कम टाइम के मैच है रैपिड चैंपियनशिप में तो आपको टाइम प्रेशर में थोड़ा सही मूव एक्यूरेट मूव उस जगह पे खेलना थोड़ा मिसिंग हो जाता है कभी कभी। बट यहाँ पे जो E4 वाला मूव है वो सबसे स्ट्रॉन्ग मूव होता ब्लैक के लिए। आप देख सकते हैं E4 के बाद नाइट G5 और ब्लैक प्लेड H5। ब्लैक के पास कंटिन्यूअसली वेरी स्ट्रॉन्ग मूव है। नाइट G5 इज द ओनली मूव और कोई अच्छी जगह पे आप नाइट को बिठा नहीं सकते। एंड रुक G3 एंड रुक D1 चेक। अब इस जगह पे किंग G2 एंड रुक F8। आप ये वाला पोजीशंस देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक फुल्ली डोमिनेट कर रहे हैं। जो पॉन स्ट्रक्चर है वो पॉन स्ट्रक्चर इतने अच्छे नहीं है एंड व्हाइट के जो पॉन स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। ओपोनेंट प्ले B4 एंड ब्लैक प्ले नाइट D3। ये पोजीशन डोमिनेटिंग पोजीशन है क्योंकि रुक इनटू F5 जा रहे हैं। अब ब्लैक के ऑल पीसेस आर वेरी वेरी एक्टिव, तो ये सिचुएशन ऑब्वियसली ब्लैक के फेवर में है।
बट ओपोनेंट मिस दिस वन, ओपोनेंट ने इस मूव्स को देखा नहीं। आफ्टर रुक G4 के बाद ब्लैक प्लेड बिशप F6 एंड बिशप F6 के बाद व्हाइट प्लेड नाइट G5, ब्लैक प्लेड H6। तो यहाँ पे H6 के अलावा H5 ज्यादा अच्छा होता। H5 इज द वेरी स्ट्रॉन्ग मूव एंड H5 में ओपोनेंट को रुक को खेलना पड़ता C4 एंड रुक C4 के बाद ब्लैक सिंपली प्ले लाइक B5 एंड रुक C3 एंड किंग B7। सो ये सेटअप ज्यादा बेटर है ब्लैक के लिए। द ब्लैक ने ये मिस किया है एंड black played H6, and after H6 this position knight F7, rook F8 and this position bishop cross F6, G cross F6, knight cross H6 and ये बहुत strong दो pawns यहाँ पे बैठ के this pawns is very strong and black played rook D7। तो rook D7 से rook D1 ज्यादा अच्छा था कि rook D1 if opponent played rook D1 king H2 and then knight D3 and this position is very strong। क्योंकि अगर आप rook G7 like that and black play like this A5, the difference क्या है rook D1 और rook D7 पे? दोनों में मेनली जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस है कि अगर आपका रुक D7 होते तो रुक D2 का एक पॉसिबिलिटीज कि ऑलवेज वो इसको पिन रख के खेलने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाइट का जो रुक है E2 में वो ज्यादा अच्छा रुक नहीं है। ब्लैक के रुक के अगर हम कंपेयर करते हैं ब्लैक रुक के साथ व्हाइट रुक का, तो ये जो रुक है तो ब्लैक रुक इज वेरी स्ट्रॉन्ग क्योंकि रुक के पास ज्यादा स्पेस नहीं है। व्हाइट का वो रुक थोड़ा बैड है। वही रुक अगर D7 पे होता है तो रुक D2 करके व्हाइट अपना रुक को डेवलप कर सकते थे। सो ब्लैक प्लेड रुक D7, व्हाइट प्लेड रुक G6 एंड नाइट D3। और अब देख सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या हुआ रुक D2। अब रुक D2 में अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो आपका ब्लैक व्हाइट का जो बैड रुक था, जो E2 में जो रुक थोड़ा सा पैसिव था, वो रुक अभी थोड़ा एक्टिव हो गया और इसके कारण रुक D1 इज ज्यादा बेटर थे। रुक D1 करके नाइट D3 नाइट F4 का प्लान व्हाइट को ब्लैक को ऑब्वियसली प्लस दे जाता। नाइट F4 रुक D7 किंग D7, तो व्हाइट ने अपना एक स्ट्रॉन्ग पीस जो ब्लैक का जो स्ट्रॉन्ग था रुक, उसके साथ व्हाइट का जो पैसिव रुक था वो उसको एक्सचेंजेस कर दिया। ये एक प्लस पॉइंट मिला व्हाइट को एंड व्हाइट सिंपल प्ले रुक G7 चेक एंड ब्लैक प्लेड किंग B8। ब्लैक प्लेड किंग C8। माय ओपिनियन कि यहाँ पे किंग C8 की जगह पे किंग B6 ज्यादा अच्छा था। आप इस पॉन को देके B7 वाला पॉन को देके रुक इनटू B7 एंड किंग D5, तो ये ज्यादा ब्लैक के लिए थोड़ा एक्टिव होता, किंग थोड़ा एडवांस हो जाता क्योंकि किंग C8 में किंग कट हो गया वहां पे, तो इसमें ऑप्शन ज्यादा बढ़ जाते। किंग E4 का ऑप्शन है, किंग F3 आ सकते हैं, रुक इनटू पॉन मारने के बाद किंग इन द एंड गेम किंग थोड़ा एक्टिव है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन सकते थे ये पोजीशन। बट ओपोनेंट प्लेड आफ्टर किंग D7 रुक G7 किंग C8। सो किंग C8 बाद व्हाइट सिंपली अपना पॉन को डिफेंड किया। किंग H2, नाइट H5, रुक H7, नाइट F4। यहाँ पे प्रज्ञा ने एक बहुत अच्छा प्लान मिस किया है। प्रज्ञा ने खेला H4, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते जो H6 वाला जो नाइट है वो इतना एक्टिव नहीं है, वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। अगर वही नाइट अगर E4 वाले स्क्वायर पे बैठ जाते हैं तो ये नाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता और सेंट्रलाइज्ड नाइट होता। तो यहाँ पे व्हाइट को नाइट F7 खेलना चाहिए था। नाइट F7 किंग B8, नाइट D6 B5 एंड नाइट E4। अब ये नाइट को आप देख सकते इज वेरी स्ट्रॉन्ग नाइट, सेंट्रलाइज्ड नाइट। F6 को ऑलवेज वो प्रेशर दे के रखेंगे। H पॉन पासा रहे धीरे धीरे इस पॉन को लेके जा सकते H6 तक
और ये नाइट टोटली डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे। नाइट इज द बेस्ट ब्लॉकेडर पीस और यहाँ पे E4 के सामने उस आउटपोस्ट को लेके बैठना, और नाइट की जो C5 D6 नाइट F6 इस तरीके से जो नाइट की जो प्ले है वो बहुत अच्छा प्ले है। एंड ये पोजीशन व्हाइट की ऑब्वियसली फेवरेट पोजीशन है, व्हाइट को ये पोजीशन लाना चाहिए था। बट प्रज्ञा प्लेड H4 के बाद गेम थोड़ा सा चेंजेस हो गया। रुक D8 या इक्वलिटी में चला गया पोजीशन। रुक D8, जिसको मैं तो इस मूव को ज्यादा अच्छा बोलना चाहता हूँ कि एज पर रूल्स ये जो रुक F8 में बैठा हुआ है वो डिफेंसिव रुक है, बहुत पैसिव रुक है। एंड द रुक एंडिंग विद द मैजिक प्रिंसिपल ऑफ रुक एंडिंग बोलते हैं कि एक्टिवेट द रुक एंड कीप इट एक्टिव। तो आप अपने इस रुक को ऑलवेज एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। जरूरत पड़े तो अगर आपको पॉन सैक्रिफाइस करके भी अगर आपका रुक एक्टिव रहेगा तो आप ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं। तो रुक D8, रुक F7, नाइट H5, नाइट G4 एंड रुक D4। अब ये देख सकते हैं ये पोजीशन में अब रुक थोड़ा एक्टिव हो गया एंड गेम अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इन द एंड गेम ये पोजीशन रुक इनटू check, knight into F6, rook into H4, king G2, knight into F6, rook into F6, or rook F4. Ideally, this position is draw. As per endgame, rook pawn ending, this is clear cut draw. ये position व्हाइट जीत नहीं सकता क्योंकि व्हाइट के पास जो पॉन है, जो व्हाइट के पास जो पॉन है F5 वो ऐसे भी कोई विनिंग रेस में नहीं है, क्योंकि ये किंग साथ में जाके सपोर्ट नहीं कर पा रहे, किंग जाके सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो वहां पे व्हाइट के पास एक ही प्लान होना चाहिए, तो वो प्लान है कि आपको प्रज्ञा को ये E5 वाला पॉन लेना है और ये F5 वाला पॉन देके फिर दोबारा इस F पॉन को लेके आप प्रज्ञा जा सकते। ये ओनली वे जहां से आप गेम को आगे बढ़ा सकते, अदरवाइज इस जगह पे व्हाइट इस पॉन को लेके क्वीनिंग रेस में मतलब क्वीन नहीं बना सकते। तो प्रज्ञा प्लेड रुक F7 एंड फ्रेंड प्लेड H5 A5। तो ऑब्वियसली अभी ब्लैक को सिर्फ एक ही जगह पे ध्यान रखना है कि जैसे कि व्हाइट के पास F5 पासर पॉन है, तो ब्लैक को भी अपना एक पास पॉन उस जगह पे क्रिएट करना चाहिए। एंड प्रज्ञा प्लेड किंग G3, यहाँ पे किंग F1 और किंग E2 करके भी प्रज्ञा आपको गेम को आगे बढ़ा सकते थे, बट इट्स आल्सो ओके। बट किंग G3 एंड यहाँ पे ओपन प्लेड किंग B8। यहाँ पे एक प्लान हो सकता था, वो प्लान था A4 करके, क्योंकि A4 का एक आइडिया होता है कि A4 का एक आइडिया होता है कि A3 करके अगर आप B क्रॉस A3 में तो C वाले पॉन पर पासर क्रिएट कीजिए। ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे पास पॉन के बारे में सोचना है। और अगर यहाँ पे A3 करके स्टॉप करते तो B5 भी एक ऑप्शन है, बट B6 ऑल्सो आप स्लोली अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, B6 एंड B5। तो ये भी रुक पॉन एंडिंग में बेसिकली ड्रॉइश है, देन C5 B4 आप वहां पे एक्सचेंज करके खेल सकते हैं। बट अब किंग B8, प्रज्ञा प्लेड F6, ब्लैक प्लेड A4। अभी तक करेक्ट खेल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रॉ है। ब्लैक सिंपली पोजीशन को ड्रॉ पकड़ के रखा है, बट प्रज्ञा इस पोजीशन को फाइट कर रहे हैं। प्रज्ञा को विन चाहिए, प्रज्ञा ट्राई प्रज्ञा को पता है कि गेम ड्रॉ है, मेनली कि आप ऑलवेज ड्रॉ अपने हाथ में रख के विनिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। और जो प्रॉब्लम बीच में हो गया था, जो पॉन स्ट्रक्चर खराब थे, वो सब चीज उभर के आ गए। अब ड्रॉ एटलीस्ट व्हाइट के हाथ में है, तो व्हाइट ट्राई, क्योंकि जो F वाला पॉन है, जब तक ब्लैक अपना यहाँ पे कोई पास पॉन क्रिएट ना करते तब तक व्हाइट इज वेरी कंफर्टेबल एंड व्हाइट इसी के ऊपर ही खेल रहा है। रुक चेक, किंग A7 एंड रुक D8, वही वाला प्लान, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि इस पॉन को देके F वाला पॉन को देके आप दोबारा F वाले पॉन को क्वीनिंग रेस में लेके जाइए। रुक इनटू पॉन, रुक इनटू E5। अब ये पोजीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मींस व्हाइट के पास पॉसिबिलिटीज है अपना किंग और पॉन को लेके जाना, तो ब्लैक को इमीडिएटली कुछ करना चाहिए। ब्लैक अगर यहाँ पे मूव वेस्ट करेगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पॉन के कारण रुक देना पड़ेगा ब्लैक को, क्योंकि ये पॉन F वाला पॉन ऑब्वियसली क्वीनिंग रेस में है। यहाँ पे ब्लैक प्लेड किंग B6, यहाँ पे रुक G6।
ये चेक ज्यादा अच्छा होता कि रुक G6 करके आप फिर रुक को एंट्री करवाए अंदर और ए और बी पॉन को प्रेशर देके खेल सकते हैं। बहुत टाइम लगेगा, F4 F5 F3 करके टाइम लगेगा। तो ये चेक देके रुक को सिंपल एंट्री करवाने से 7th रैंक या 8th रैंक में क्लियरली ड्रॉ। ये काउंटर अटैक होना चाहिए, बट ओपोनेंट प्लेड किंग B6 एंड किंग B6, व्हाइट प्लेड F4। व्हाइट को जहां भी मौका मिल रहा है कि आपके किंग और पॉन को एज सुन एज पॉसिबल आगे ले जाने का, तो प्रज्ञा वही कर रहा है बोर्ड में। एंड ब्लैक प्लेड रुक D6, ब्लैक प्लेड रुक D6। तो यहाँ पे और एक ड्रॉ ऑप्शन था कि यहाँ पे A3 कर देना चाहिए, ये पॉन को दे देना चाहिए कि उसको A3 का आइडिया होता है कि पॉन इंटू A3 में C पॉन आपका पसंद निकल जाएगा। और अगर आप B3 रख के खेल रहे इस जगह पे, तो आप A7 वाले पॉन को टारगेट बना सकते हैं, A2 वाला पॉन को टारगेट बना सकते हैं, जैसे कि रुक G6 चेक। एंड रुक G6 में अगर आप किंग को नीचे रखेंगे, लाइक F2 करके रखेंगे, फिर रुक H2 आ सकता है। एंड किंग जब तक पॉन के साथ नहीं जाएगा तो ये गेम तो विनिंग नहीं कर सकते। और रुक अगर आप किंग F3 खेलते हैं लाइक रुक G1, इस तरीके से ये गेम इजीली ड्रॉ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड ये एक ऑप्शन है जहां पे व्हाइट ब्लैक इजीली ड्रॉ में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर B क्रॉस A3 मार के खेलते, A3 में B क्रॉस A3 देन C5, ये इजीली ड्रॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक पासर पॉन निकल गया ब्लैक का, और इस पॉन के कारण व्हाइट को भी अभी प्रॉब्लम है, किंग को लेकर ऊपर जाना है, तो ये पॉन्स भी बहुत सामने है। एंड ये भी एक पॉसिबिलिटीज है, रुक C6, किंग F3, किंग F3 एंड किंग F5। ये भाई ये भी देख सकते हैं, ये वाला पोजीशंस भी ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड व्हाइट नो डाउट ये पोजीशन ड्रॉ है। यहाँ पे भी ड्रॉ पॉसिबिलिटीज थे, लेकिन ओपोनेंट ने खेला रुक D6। रुक D6 के बाद व्हाइट सिंपल प्ले रुक E2 एंड रुक बिहाइंड द पास पॉन रख के भी वो गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये रुक ऑब्वियसली जो पॉन को डिफेंड भी करेगा। व्हाइट प्लेड रुक D1 एंड ट्राई की बैक रैंक से पीछे से रुक बिहाइंड द पास पॉन करके गेम्स को आगे बढ़ाना के चेक चेक देके कुछ करने का। एंड आइडिया रुक A1 कभी भी आके पॉन को पुश कर, पॉन को फोर्स करवा के किंग को B3 में एंट्री करवाने के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ब्लैक प्लेड F5 और यहाँ पे फाइनली जो ब्लैक ने गलत मूव खेला, एंड गेम में कोई भी मूव आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो चेक चेक की जो एक ऑप्शंस होते हैं जो नॉर्मली प्लेयर्स लोग करते हैं, कुछ मूव्स नहीं मिलते बोर्ड में, कुछ समझ भी नहीं, तो एक चेक दे के हम गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये चेक बहुत भारी पड़ गया, व्हाइट को सिंपल रुक F1 रखना चाहिए था। ये रुक F1 रख के व्हाइट को खेलना, ब्लैक को खेलना चाहिए थे। रुक F1 किंग G4 ये वाले पॉसिबिलिटीज हो सकते थे। देन A3 पॉन को B3 एंड C5 ये वाला ऑप्शंस ब्लैक अभी भी गेम को ड्रॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस जगह पे रुक F1 पे अगर आप रुक F2 रखते हैं, अगर आप रुक F2 रखते हैं, देन ये फिर रुक इंटू F2 किंग इंटू F2, और ये किंग पॉन एंट्री चॉइस यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है गेम ड्रॉ होने का, और ये ड्रॉ पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। ऑब्वियसली व्हाइट के पास एक आउटसाइड पास पॉन है, लेकिन ये पास पॉन विनिंग रेस नहीं दे सकते, ये पोजीशन एक्सचेंजेस हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट ए वाली पॉन जो है वो विनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक लास्ट ऑप्शन था जो ब्लैक इजीली ड्रॉ कर सकते, लेकिन ब्लैक ने बहुत ही गलत मूव खेला। रुक G1 चेक, इसे हेल्प कर दिया व्हाइट को दो एक्स्ट्रा मूव मिलने का। किंग F4 रुक F1 चेक किंग G5, यही पोजीशन पे किंग G3 थे, ये पोजीशन पे किंग G5, दो एक्स्ट्रा मूव एंड गेम बहुत भारी पड़ जाता है, आप कोई भी मूव यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते। किंग C5 एंड F6 किंग D4, ब्लैक ने टोटली गेम छोड़ दिया क्योंकि ब्लैक के पास ऑप्शंस अब नहीं रह गया बोर्ड में। एंड व्हाइट प्लेड किंग G6 किंग D3 रुक G2 एंड G5 D5 F7, फाइनली ये विनिंग में कन्वर्ट कर दिया। प्रज्ञा ने बहुत मेहनत किया मिड एंड गेम में। एंड रुक G5 रुक इनटू पॉन किंग इनटू F7, and obviously 3 pawn versus 2 pawn and rook is clearly winning. King C2 rook G2 check, king B1 A3 pawn cross A3 pawn cross
c3 and c5। आपको सिर्फ यहाँ पे रुक रेडी है आपका सी पॉन को मारने के लिए, और आपको किंग इनटू f5 मिल जाएगा, ऑपोनेंट का किंग दूर रहेगा, एंड ये आपके एंड गेम क्लियर कट विन। एंड प्रज्ञा ने बहुत इजीली किंग e6, c5, किंग d5, c3, किंग c4 एंड c2, रुक चेक, रुक इनटू c2 में ड्रॉइश पॉसिबिलिटीज है, रुक इनटू c2, किंग इनटू c2। अगर आप रुक इनटू c2 इस जगह पे करते बाय चांस, देन किंग इनटू c2 आपको लगता है कि ये विन है, एक्चुअली ये विन नहीं है। किंग d3, किंग इनटू पॉन, एंड दिस इज द किंग c4, और ये ड्रॉ में कन्वर्ट कर लेगा पोजीशन, बिकॉज रुक फाइल के पॉन है, तो आप एक स्टेप और पीछे आप रुक को किंग को ले गए। प्रज्ञा प्लेड रुक चेक एंड c1 queen, rook into c1, king into c1 and king g4। अब ये क्लियर कट विन, और एक शानदार विन, बहुत ही शानदार पॉइंट इंडिया को लाके दे, और चाइना के साथ बहुत ही जबरदस्त खेल के इंडिया की टीम जैसे संतोष गुजराती, कनोरियो हम्पी, हरिका द्रोणावली और हरि कृष्णा ने जो अपना गेम ड्रॉ, जब उनके गेम ड्रॉ हो गए थे, तो ये दिव्या देशमुख और ये प्रज्ञानंदा दोनों ने इंडिया को एक बहुत ही शानदार पॉइंट लाके इंडिया को जिताया और क्वार्टर फाइनल में ले गए। तो आज क्वार्टर फाइनल के मैच अरमानी के साथ, एंड इंडिया इज वेरी स्ट्रांग, इंडिया की प्लेयर्स अभी बहुत अच्छी फॉर्म में है। सो डिसाइड कि आज कौन से प्लेयर्स उतरेंगे, कौन से 6 प्लेयर यहाँ पे खेलने आएगा, एंड क्रूशियल टूर्नामेंट, क्रूशियल राउंड में हम सब इंडिया पूरा, हम सब उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं डेफिनेटली इंडिया जर्मनी को बीट करेगा और सेमीफाइनल में एंट्री करेगा। सो बेस्ट ऑफ लक इंडियन टीम, बेस्ट ऑफ लक ऑल प्लेयर्स, एंड और हम देखना चाहते हैं आज की विक्ट्री, आज इंडिया किस तरीके से आर्मेनिया के साथ खेलेंगे और आज एक शानदार जीत लाके हमारी जो इंडिया की जो आज इम्पोर्टेंट जो चेस की आज इम्पोर्टेंट बोल सकते, बहुत इम्पोर्टेंट क्रूशियल डे है आज। आज इंडिया के सारे प्लेयर्स तैयार हैं, एंड आज हम बहुत शानदार एक विक्ट्री देखना चाहते हैं। एंड 4:30 टुडे इंडियन टाइम, एंड बेस्ट ऑफ लक इंडियन टीम।